इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी आपने ये सीख लिया कि वेक्टर स्पेस में टू राइट एनी इक्वेशन व्हाट डू यू वांट? यू वांट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ईच पॉइंट, position vector of any point lying on that line. किसी भी इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है तो व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर पोजीशन वेक्टर ऑफ any point lying on. ठीक है। सो अभी अपन प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, टू डिफाइन एक प्लेन का इंक्लिनेशन डिफाइन करने के लिए हाउ मेनी वेक्टर्स वी रिक्वायर मुतासिम? एक प्लेन का इंक्लिनेशन डिफाइन करने के लिए हाउ मेनी वेक्टर्स डू वी रिक्वायर? वन वेक्टर। एक से, अगर वो नॉर्मल है तो एक से भी हो जाएगा। हाँ ठीक है। नॉर्मली अगर सिंपलिस्टिकली देखा जाए तो दो वेक्टर एक प्लेन का इंक्लिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। देखो, एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो शिफ्ट कर दिए। अब जो ही ये पैरेललोग्राम बन जाएगा हमेशा, तो इससे अगर ये पैरेललोग्राम है तुम्हारा, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या डिफाइन कर दे रहे हैं? जमीन से पैरेलल सारे प्लेन्स में शिफ्टेबल है ना, बोलो। हाँ सर। ठीक है। सो इफ वी आर गिवन टू वेक्टर्स वन पॉइंट, अगर दो वेक्टर गिवन है तो प्लेन का यही शिफ्ट पॉसिबल हुआ ना, फिक्स हुआ ना। उस पे एक पॉइंट तो लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। तो लेट्स से एक पॉइंट ए वेक्टर है और ये प्लेन बी वेक्टर और ये प्लेन सी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? यहां से आप आर वेक्टर गए, अरे है ना। अब बताओ, आपका बेसिक वही रहता है, ये वेक्टर, तो कौन कौन से वेक्टर कोप्लेनर हो गए? आर माइनस ए, सी और बी कैसे है? कोप्लेनर है। तो मतलब इनके बॉक्स से इन तीन वेक्टर से जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? जीरो होगा। एनीवेज, अभी तो कोप्लेनर की बात है, तो क्या हो गया? R इज इक्वल टू ए प्लस एक्स सी प्लस वाई बी। ये बात चमकी क्या? हाँ सर। दो वेक्टर्स एक पॉइंट। अभी क्या हो सकता है? दो वेक्टर्स, दो पैरेलल वेक्टर्स और एक पॉइंट। अभी वन पैरेलल वेक्टर एंड टू पॉइंट्स, तो क्या दे देगा? 2 पॉइंट्स। व्हाट विल 2 पॉइंट्स गिव? और एक वेक्टर। एक वेक्टर दे देगा, और एक वेक्टर दे देगा। और ये आपका मान लो कि ये आपका सी वेक्टर है। बेसिक लॉजिक हमेशा हर क्वेश्चन में वही रहेगा कि ये रहा आपका आर वेक्टर। तो आप बनाओ, क्या बनाओगे बोलो? तो आपका आर माइनस ए एक वेक्टर आएगा। हाँ। आर माइनस ए वेक्टर है, बी माइनस ए है और सी है। कैसे है? कोप्लेनर। हाँ सर। तो क्या आ गया? आर माइनस ए इज इक्वल टू, बेसिक लॉजिक वी विल नॉट चेंज, the logic remains always the same. To define a plane, how many vectors we need? Two vectors and one उस पे lying point। ये बात चमकती है। हाँ सर। आप ध्यान देना, बार बार मैं ये भी बोल रहा हूँ साथ साथ, इसके जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? जीरो होगा। चमक रहा है ना मैं क्यों बोल रहा हूँ? सर। ठीक है। तीसरा, अगर इसी प्लेन पे तीन वेक्टर दे दिए गए, अगर इसी प्लेन पे इफ वी आर गिवन 3 वेक्टर्स, नाउ व्हाट विल हैपन? दो वेक्टर मिल जाएंगे ना, तीन वेक्टर मिल जाएंगे? तीन वेक्टर मिल जाएंगे ना। हाँ। एनीवेज, वी कैन हैव द सेम कंसेप्ट ना। ये अपना ओ आर वेक्टर, नाउ व्हाट कैन आई से? आर, ये चमक रहा है? देखो, ये अपना एक पॉइंट पी लिया, जनरल पॉइंट जिसका है आर वेक्टर। यहां लिया ए वेक्टर, यहां लिया बी वेक्टर। तो क्या इस प्लेन के पैरेलल दो वेक्टर मिल गए ना? और ये एक चमक रहा है क्या? तो आर माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस, ऐसा नहीं सब में ए लिखना जरूरी है, उसके बिना भी सेम है। ये तीनों वेक्टर्स कैसे हैं? कोप्लेनर है।
तो r माइनस ए इज इक्वल टू एक्स इंटू बी, जैसे अपन स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं ना, मतलब एक ही फॉर्म 10 बार लिखी रहती है, वैसा ही है। a प्लस एक्स इंटू बी माइनस ए प्लस वाई इंटू सी माइनस ए। ये क्लियर है क्या? हाँ पैरामेट्रिकल सर, वेक्टोरियल इक्वेशन ऑफ प्लेन। हाँ सर, Sir, side please. हम्म, He seems to be completely absent from the लिख लिया सर।
4 points A, B, C, D. Necessary and sufficient condition is this and this. ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। तो पहले अपन मान लेंगे कि कंडीशन है। अपन कैसे प्रूव करते हैं बताओ? देखो लॉजिक वही रहता है। कैसे प्रूव करते बोलो? ये ले लेंगे पहले अपन, ये और ये ले लिए, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा बताओ? x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस डब्ल्यू। इसको उधर भेजेंगे और डिवाइड कर देंगे इससे, x प्लस वाई से। उस दिन दिखाया था ना मैंने क्रॉस बना के, जेड सी प्लस डब्ल्यू डी बाई जेड प्लस डब्ल्यू। चमक रहा है? उस दिन दिखाया था ना मैंने आप लोग को ये चीज पहले भी। क्या मालूम चला इससे बताओ? कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अगर बी है, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट अगर सी है और यहाँ पे अगर ये पॉइंट डी है, तो क्या मालूम चला बोलो? एक ऐसा पॉइंट है दोनों पे इस पे जो सेक्शन कॉमन फॉर्मूला, एक पॉइंट जो है वो कॉमन है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। तो ये हो गया प्रूफ। अगर हम मान ले कि कोप्लेनार हैं, अभी क्या मानेंगे अपन कि ए बी सी डी कोप्लेनार है ना? हमने उस दिन लिखा था ना 3 पॉइंट। तो कैसे एबीसीडी कोप्लेनार है? अगर 4 पॉइंट्स कोप्लेनार हैं तो हमेशा बेसिक लॉजिक याद रखो। अगर 4 पॉइंट्स कोप्लेनार है मतलब ए बी ए सी ए डी। अगर 4 पॉइंट्स कोप्लेनार है मतलब ए बी वेक्टर, बोलो बेटा, ए सी वेक्टर, जो 4 पॉइंट से जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? 0 होगा, है ना? तो अभी ए बी वेक्टर क्या आएगा? बी माइनस ए इज इक्वल टू एक्स इंटू सी माइनस ए प्लस वाई इंटू डी माइनस ए, है ना भाई? तो अभी बताओ ए के साथ क्या आ रहा है? 1 माइनस एक्स माइनस वाई। बी के साथ क्या आ रहा है? -1। सी के साथ क्या आ रहा है? एक्स। और डी के साथ क्या आ रहा है? वाई, है ना? और देखो अगर इसको x, इसको y, इसको z, इसको w माने तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0। ये बात चमकती है। हाँ सर। दिस इज मच मोर इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। हाँ सर। कॉपी कर लिए बेटा? सर 1 मिनट। कुछ ज्यादा मतलब पढ़ नहीं पाएंगे ना, बस अभी तो 3-4 क्वेश्चन करा के तो होमवर्क ही देना पड़ेगा। इसका मिसलेनियस नहीं दिया ना मैंने अभी? नहीं सर। नहीं सर। सर कुछ पूछना था। सर आप कॉम्प्लेक्स एक बार और लेने वाले हो कि मतलब वीडियोस आपने जो पहले पढ़ा है देख लो? ले लूंगा। ठीक है सर। हो गया सर।
कॉपी कर लिया? हाँ सर। रैप करें? क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट a -6a +3b +2c, b 3a -2b +4c, c 5a +7b +3c, d -13a +17b -c. Check whether coplanar or not. Check whether coplanar or not. जहां पे क्या दिया हुआ है, ए बी सी एल आई है, ठीक है। कैसे करते हैं इसको? 4 पॉइंट्स पे बात करनी है, हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम लोग क्या करते हैं, ए बी वेक्टर, ACAD ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, ठीक है। बताओ ए बी वेक्टर कितना है? ए बी वेक्टर कैसे भी लिख दो ना, अंतर नहीं पड़ता, इतना नहीं सोचते हैं कि बी माइनस ए का। बोलो ए वेक्टर कितना आएगा, बोलो। 9A -5B 9a -5b +2c। ए सी कितना आएगा? 11a +11A +4b +4B +c। ए डी कितना आएगा? -4a +14b -3c। -7 no. माइनस 7A ये वाला, 13 हाँ और हाँ। अभी ये 3 वेक्टर्स को प्लेनार की बात आ गई ना, तो क्या होना पड़ेगा, 9a -5b +2c इज इक्वल टू x इंटू 11a 11 +4b +c +y इंटू -7a +14b -3c। बोलो हाँ। हाँ सर। ठीक है, अब देखो, तो एबीसी एल आई है ना, 9 इज इक्वल टू 11x -7y -5 इज इक्वल टू बोलो 4x +14y और 2 इज इक्वल टू बोलो x प्लस x -3y। हाँ कितने इक्वेशन है? 3 3 इक्वेशन, कितने वेरिएबल है? 2 तो हो सकता है ना, कभी सेटिस्फाइड होगा, कभी सेटिस्फाइड नहीं नहीं होगा, होगा, इसलिए 4 पॉइंट्स कभी कोप्लेनर होंगे, कभी 4 पॉइंट्स कोप्लेनर। नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक है, सॉल्व करे, देखो पहले इन दोनों में सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है बोलो। ये बात करो, तुम लोग करो, ठीक है, कॉपी करो, इतना क्या है करो फटाफट। कोप्लेनार है। हाँ सर, कोप्लेनार है। क्या आ रहा है, एक्स और वाई? x हाफ 1/2 आ रहा है और y -हाफ आ रहा है। लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा ना, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब चारों कोप्लेनार है। पॉइंट्स कोप्लेनर है। ये बात चमकती है, 4 पॉइंट्स है, कोप्लेनरिटी कैसे करते हैं, यहाँ तक अभी तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए।
नहीं करते भी, तीसरा लेक्चर होगा ना वेक्टर का ये। रब करें? हाँ सर। ठीक है, check whether lines are coplanar or not। लाइंस को चेक करना है कोप्लेनार है कि नहीं है, तो कैसे किया जा सकता है बताओ? लाइन के Lines अलोंग जो को- वेक्टर लेंगे उसको मतलब प्रूफ करेंगे कोप्लानर है। दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनार होते हैं दोस्त। पहली क्लास का नोट्स एक बार पढ़ना चाहिए बार बार। दो लाइंस का कोप्लेनारिटी चेक करना है, कैसे चेक कर सकते हैं? सर पहले इन पॉइंट्स का डिफरेंस लेंगे, ये जो 8a 9b 10c वो एक वेक्टर, और लैम्डा के तो साथ वैसे जो कर- वेक्टर है म्यू के साथ वो एक कर सकते हैं उससे। और बताओ, वो एक तरीका है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, हाँ हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आ गया तो लाइंस कोप्लेनार है ना। हाँ लेकिन अगर हाँ। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आए तो लाइन कोप्लेनार नहीं है, बोल सकते हो क्या? नहीं, If two पैरेलल lines don't have a भी हो सकते हैं। पैरेलल parallel भी- पैरेलल हाँ, भी है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल का ये नहीं है क्योंकि। ये तो पैरेलल नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। सॉल्व करिए, निकालिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब आप तो सिंपल सी बात है, आप तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के देख लो, बताओ फटाक से आ जाएगा, बोलो। मैं तैयार था विद माय ट्रिक। दादी को भी प्रणाम बोलो। तो मुझे मालूम नहीं मेरे कौन बोलूंगा प्रणाम, तो मुझे सबके दादी से बोलूंगा दादी का। सर साइड कुछ करना नहीं है, फटाफट तो है, बस आर निकालने आता है ना। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तुमको क्लियर होगा। ABC क्या होगा? LI होगा। LI।
फटाफट सॉल्व करो, तो फटाफट बिना बिना टाइम पास किए जल्दी सॉल्व करो। बड़ा आ गया होगा ना इतने उधर में। तो पहले में क्या आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? पहले में कुछ आया क्या? हाँ सर, लैम्डा म्यू का वैल्यूज पहले में आ गया? नहीं नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकाला, आगे कर रहा हूँ। इतना टाइम लग रहा है पहले में, फटाफट करो। जिनागढ़े आया क्या पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं है? मेरा तो नहीं आ रहा है, मतलब पॉइंट सर ऑफ नहीं नहीं है। आ रहा। हाँ नहीं है। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्लियर है? और पैरेलल नहीं है, इसका मतलब लाइन कैसी है? स्क्यू है। अरे आपके तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल बने होंगे ना? हाँ 8 सर। प्लस 3 लैम्डा, अरे यार इक्वल टू 8 3 म्यू प्लस 3 प्लस लैम्डा 15 15 प्लस 3 न्यू माइनस 9 9 प्लस 16 लैम्डा -9 माइनस 16 लैम्डा इज इक्वल टू 29 प्लस 8 न्यू और 10 प्लस 7 लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस 5 माइनस 5 न्यू, है ना? 3 इक्वेशन, हाउ मेनी वेरिएबल्स? 2 अननोन। 2 अननोन। सो चांसेस है कि सॉल्व। दोनों हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, ओवर कंसिस्टेंट हो सकता है, ठीक है। सेकंड में क्या आया? थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, मतलब आया है अपन मैथ्स में point। लोड भी, अपन मैथ्स में लोड भी कम कर लिए हैं, आपकी स्पीड भी नहीं आ रही है, आप लोग हमेशा कह दो ये पढ़। कितना आया पॉइंट बताओ? 8a minus 2c/3। है यार, ये तो आंसर नहीं दिया है बुक में। इक्वेशन क्या बनी है तुम्हारी बताओ? सर लैम्डा इक्वल टू 5/3 और म्यू इक्वल टू 10/3। हाँ, ठीक है, तो बोलो क्या आ रहा है पॉइंट? 13a plus 7c। है 13a plus 7c। सब लोग अलग अलग बता रहे हैं भाई। अच्छा मुझे इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या है पहले तुम बताओ। 6 plus 2 lambda equal to 1 plus mu। 6 प्लस 2 अच्छा नहीं, गलत 6 माइनस लैम्डा 6 minus lambda minus lambda equal to 1 plus mu। 6 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 plus mu। मतलब न्यू प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 5, पहला इक्वेशन है ना। और दूसरा इक्वेशन क्या है? 2 lambda equal to mu। 2 लैम्डा इक्वल टू म्यू। mu 3 न्यू। mu। सी के साथ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है बुक में? तो 3 नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में तो नहीं है ना। माइनस नहीं, क्वेश्चन में ही देख रहा हूँ मैं। लैम्डा 5/3 आ रहा है हाँ और 2 लैम्डा इक्वल टू न्यू आ रहा है ना। हाँ हाँ तो कितना आ रहा है बताओ सिर्फ, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया बताओ, तुम लोग बताओ कितना आया? 13a plus 7c/3। 13a प्लस 7c/3। हाँ
यार ये क्वेश्चन तो हर साल ही सॉल्व होता है, यहाँ तो कभी नहीं आया इसका आंसर। सी के साथ कोएफिशिएंट तुम लोग गलत क्यों लिखोगे, 2 लैम्डा माइनस 1। ठीक है चलेगा। तीसरा वाला सॉल्व करो। लास्ट वाले का 2a प्लस 2b माइनस c है। हाँ हाँ कितना आया, 2a plus 2b minus c। 2a प्लस 2b माइनस। रब करें। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है अभी देखो क्या होता है, दो प्लेन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताया था पहले भी, क्या हो सकता है, टू प्लेन्स इंटरसेक्शन क्या क्या हो सकता है, या तो पैरेलल होंगे, या तो पैरेलल होंगे, या तो पैरेलल कोइंसिडेंट होंगे, और या अगर मिलेंगे तो किस में मिलेंगे, लाइन पे। लाइन पे। ठीक है तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, देखो b प्लस लैम्डा 1 b माइनस ए प्लस म्यू 1 a प्लस सी, एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है c प्लस लैम्डा 2 b माइनस सी प्लस म्यू 2 a प्लस बी। ठीक है ये दोनों प्लेन्स हैं, हाँ सर। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है इसको मैथमेटिकली समझो कि क्या हो सकता है। ठीक है चलो इक्वेट करते हैं, बताओ इक्वेशन क्या क्या आ रही है। ए के कोएफिशिएंट से क्या बना, ठीक है, बी से क्या बना,
सी से क्या बना बताओ? टेल मी द इक्वेशंस, देन वी विल अंडरस्टैंड क्या हो सकता है. माइनस लैम्डा 1 माइनस प्लस लैम्डा 1 प्लस म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2. इज इक्वल्स टू म्यू 2. ये एक इक्वेशन आई, ठीक है. लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 म्यू 2. लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 प्लस 1 प्लस लैम्डा 1. 1 plus lambda 1 equal to हाँ. lambda 2 plus mu 2. ओके. सी से Mu 1 equal to 1 minus lambda 2. कितने, अब समझो मैथमेटिकली, हर चीज मैथमेटिकली भी अच्छी होती थोड़ी. बोलो कितने इक्वेशन है, 3 कितने वेरिएबल है, 4. 4. क्या क्या हो सकता है फिर? 3 हम लोग इक्वेशन एक ही 4 वेरिएबल वेरिएबल के में, टर्म्स में 3 ला इक्वेशन सकते 4 हैं. वेरिएबल में क्या क्या हो सकता है? क्या 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल में what can happen? Can there be a case of no solution? Yes, there might be ना. हो सकता है ना, 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है ना. हाँ सर. 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है ना. हाँ. ये चीज इमेजिन कर पा रहे हो कि 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है? एटलीस्ट हाँ ये तो सर. हो सकता है ना कि सारे वेरिएबल को एक वेरिएबल में एक्सप्रेस किया जा सकता हो. हाँ. हाँ सर. हाँ. ठीक है, चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो. किसी एक को कांस्टेंट वेरिएबल मान के, मतलब किसी एक को के पकड़ के बाकी सबको उसके टर्म में एक्सप्रेस करो. चलो सॉल्व करो. एक अपने पास 4 वेरिएबल्स है ना, क्या 4 वेरिएबल्स है? न्यू 1 न्यू 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2. किसी एक को के पकड़ के बाकी तीनों को उसके टर्म में सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है.
हाँ हेलो, बीना मैडम है अरे आ गया होगा ना, हाँ सर। हाँ बता दिया करो, बोलो बोलो कितना आया, क्या आया? सर लैम्डा इक्वल टू 0, μ1 इक्वल टू μ2, लैम्डा 1 इक्वल टू 0, जीरो μ1 μ1 इक्वल टू μ2, इक्वल टू k मान लेते हैं, और दूसरा लैम्डा 2 k लैम्डा 1 2 माइनस इक्वल k। टू 1 माइनस के, ये सब आ गए है ना। हाँ अब जो भी वेरिएबल्स आए या तो इसमें पुट कर दो, यहाँ पे इसमें पुट कर दो, बताओ क्या आ रहा है फाइनली। या तो R इसमें वेक्टर लैम्डा 1 इक्वल μ1 पुट, हाँ k, कितना आया, R वेक्टर इक्वल्स k a वेक्टर प्लस c वेक्टर। k a प्लस c वेक्टर, ये क्या आया है, दिस इज इक्वेशन ऑफ, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये बात चमकती है क्या? हाँ आप चाहो तो μ2 और लैम्डा 2 पुट करके देख लो दूसरे वाले में, सेम लाइन आएगी। हो सकता है लाइन देखने में अलग हो, बट लाइन तो सेम ही आएगी। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, पेज नंबर 48 49, पेज नंबर 48 49, फिफ्टी 52, अरे ठीक है, हाँ सर। हेलो, हाँ, और पेज नंबर 63 से, ये बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, फटाफट बन जाने चाहिए। 63, पेज नंबर 63 पे, पेज नंबर 63 से 69, ये क्लियर है क्या? हाँ सर। आपको सबके पास पीडीएफ मिल जाती है ना, सबको पीडीएफ कहाँ पे है ना? पीडीएफ हेलो, नहीं मिली सर, आपके बुक है पास सर। होगी तो। तो तुम लोग सॉल्व कैसे करते हो बाकी लोग? मतलब कोई एक भेज देता है ग्रुप पे अच्छा फोटो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक। सर पीडीएफ है मेरे पास, लेकिन उसमें आंसर्स नहीं दिए हुए। तो पीडीएफ डाल देना, आंसर्स तो कोई, आंसर्स में कौन सी बड़ी बात है, आंसर का फोटो खींच डाल देंगे, पीडीएफ डाल देते ना पहले, है ना। हाँ सर। आंसर कोई बड़ी बात थोड़ी ना, आंसर तो अपन ने ऐसे ही, कोई पूछेगा एक्सरसाइज का आंसर डालने में क्या दिक्कत, वो दिक्कत ही नहीं है ना, मेन ग्रुप पे डाल दे, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, और मैं तुम लोग को 2-3 थ्योरम्स भेज रहा हूँ, उसको एक बार ना पढ़ लो थ्योरेटिकली, कोई खास मतलब नहीं है, जस्ट रीड वंस कि क्या कह रहा है, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है सर। हाँ, थोड़ा फास्ट हो जाती है, जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं ना जो हम लोग को बार बार निकालना पड़ता है, तो सीधा अपन डायरेक्टली ट्रिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मतलब। हाँ बोलो रुद्र। सर जो आपकी जो अपनी क्लास होती है ना 9:30 से 10:30 वाली डीपीपी हाँ हाँ की, हाँ अपनी बीच में 3:30 से हो गई थी ना, हाँ हाँ, तो उसमें जेपीएन सर ने 9 बजे सेमीकंडक्टर लगा दिया।
कब लगा दिया? जब हमारा 3 बजे डीपीपी होता था। हाँ तो एक दिन मतलब लगाया था? 1 घंटा। नहीं मतलब सर ने बोला रेगुलरली नहीं पर लेते रहेंगे सर। तो आज बोल देना आज डीपी क्लास है। ठीक है। डीपी सर वाला वो जरूरी है क्लास कर। डीपीपी हाँ। जो क्लास है वो दोपहर को शिफ्ट नहीं हो सकती क्या? अरे 12th वालों का बोर्ड एग्जाम चल रहा है ना यार। हाँ मतलब ठीक है। वैसे हाँ, वैसे मुझे लगता नहीं है कि तीसरा वाला मेंस होगा, पता नहीं, देखो इतने ज्यादा केस में तो कैसे ही होगा। सबसे ज्यादा कैसा है? मेंशन होगा मतलब आगे कर लॉकडाउन तो देंगे हो गया यार। है सर। लॉकडाउन तो हो ही गया है भाई। सर सितंबर में भी तो केसेस ज्यादा थे, तभी भी पासपोर्ट नहीं था, अभी कैसे हुए? हाँ वो बात भी नहीं सही है, बस नहीं, सितंबर। सेकेंड वेव जो आया है ना बहुत खतरनाक है। तक कल 1,30,000 केस। 41,45,000। डोंट वरी, आज जाएगा 1.5 लाख, अपना 1.5 लाख मारे। तो ठीक, तुम होमवर्क कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब हाँ होगा? सर। हाँ, वेक्टर का नेक्स्ट क्लास कब करना है, ये एक सर इम्पोर्टेंट कोनिक्स भी। क्वेश्चन है। हाँ कोनिक्स ना, एक काम करते हैं, वेक्टर तो करते रहो, ठीक है। और देखो वेक्टर में ना भले टाइम लगा दो, लेकिन समझ के करो, एक बार समझ जाओगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कोनिक्स का अपन कल शाम को डिस्कशन कर देंगे। और डीपीपी 11th का सी सेट सब लोग प्लीज कर लो। स्ट्रेट लाइन सर्कल के ठीक ठाक क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं, ठीक है। हाँ सर। और जो 12th की डीपीपी है वो टाइम, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, कुछ नहीं तो कुछ बोल रहा था ना, ठीक है। और ये टेस्ट रखे हैं, कल से प्लानर डाला है ग्रुप पे, तो ऐसा नहीं है कि आपको कल ही टेस्ट देना है, ठीक है। मैं प्रेफर क्या करूंगा, बीइंग फ्रॉम आर पे आप लोग अभी वो टेस्ट मत दो, 22, 23, 24 तीनों दिन 2-2 टेस्ट दे देना, मैं ये प्रेफर करूंगा। बाकी आपकी इच्छा, आप कल चाहते हो देना कल दे दो। हाँ सर। आई विल प्रेफर 3 दिन ही खराब करें, 22, 23, 24। अरे ठीक है क्या? ठीक है हाँ सर। सर। और जो क्वेश्चन ग्रुप पे आते हैं एटलीस्ट ट्राई तो क्या करो, मेरे पूछने के बाद 1-2 बंदे रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई ट्राई नहीं करता है तो मजा नहीं आता यार। अरे होमवर्क सबको क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। 63 से 69 में शुरू के 5-6 में आंसर गलत आएगा, तो आंसर गलत दिया हुआ है, डोंट वरी। सर वो ठीक है। कल आप हाँ। कोनिक्स जो ले रहे हो उसमें क्या डिस्कस होगा, मतलब कितना होगा? मुझे मालूम नहीं, मैंने क्या कहा लास्ट क्लास में, मैंने डिस्कशन के लिए क्या बोला था बताओ, पहले लिखा था ना बोर्ड पे, क्या लिखा? 33 और 37। 37। तो बस जो कहा है वो कर देंगे। ठीक आप है अभी सर। तक करके तैयार, आप अभी तक करके तैयार नहीं रखे हो प्रथमेश, नहीं सर, लास्ट दिन का तैयार वेट रखा करते हो। तैयार बस रखा खत्म है, बात है, लेकिन बस खत्म बात। वो डाउट्स बस निकाल खत्म बस। हाँ तो ठीक है ना, एक बार फटाफट देख लो उस चीज को, मैं तो कहता ही हूँ, ठीक है। ये हाँ करके अपन रोक लेंगे कोनिक्स थोड़े दिन, ठीक है। वेक्टर खत्म करते हैं इस वीक में। ठीक है सर। वेक्टर आई थिंक 2-3 क्लास में मुझे लगता तो है खत्म हो जाना चाहिए, देखते हैं। ये वाला होमवर्क कर लो। मोस्टली जो क्लास रखेंगे ना अपन, वी विल बी कीपिंग द क्लास ऑन लेट्स से मंडे नहीं, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे के आसपास रखते हैं क्लास, ठीक है। ओके। हाँ सर। वेडनेसडे क्लास रखेंगे, ठीक है। डीपीपी करते रहो, ठीक है। तुम लोग अभी डीपी स्टार्ट करेंगे मेन से, मतलब डीपी थोड़ा सा चलो देखते हो, बताना बढ़ाना पड़ेगा। रख रहा हूँ, बाय।